दोस्तों, अगर कोई पति अपनी पत्नी को यह कहकर साथ रखने से मना कर देता है कि मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, या तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में पत्नी को घबराने या खुद को बेबस समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून पत्नी को कई मजबूत अधिकार देता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विवाह केवल साथ रहने का भावनात्मक रिश्ता नहीं, बल्कि एक कानूनी दायित्व भी है। और पति का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी को सम्मान के साथ अपने साथ रखे, उसकी देखभाल करे और उसे वैवाहिक जीवन का अधिकार दे। उदाहरण के तौर पर, अगर शादी के कुछ समय बाद पति बिना किसी ठोस कारण के पत्नी को मायके छोड़ाता है और फिर कह देता है कि अब वापस मत आना, या पत्नी ससुराल में रहना चाहती है लेकिन पति साफ मना कर देता है, तो इसे कानून की नजर में गलत मान जाता है। दोस्तों, ऐसे मामलों में पत्नी सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 के तहत फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, जिसे दाम्पत्य अधिकारों की बहाली या पुनर्स्थापना कहा जाता है। यानी पत्नी कोर्ट से मांग कर सकती है कि पति उसे अपने साथ रखे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक महिला की शादी को 5 साल हो चुके हैं, कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, फिर भी पति अचानक कहता है कि वह अब अलग रहना चाहता है और पत्नी को अपने घर में नहीं रखेगा, तो ऐसी स्थिति में पत्नी धारा 9 के तहत कोर्ट जा सकती है और कोर्ट पति से पूछेगी कि वह किस वैध कारण से पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता। अगर पति कोई ठोस कारण साबित नहीं कर पाता, तो कोर्ट उसे पत्नी को साथ रखने का आदेश दे सकती है। दोस्तों, कई मामलों में देखा गया है कि केवल कोर्ट का नोटिस मिलते ही पति का रवैया बदल जाता है और वह पत्नी को वापस रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगर पति फिर भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता, तो यह आगे चलकर पति के खिलाफ मजबूत आधार बन जाता है, जिससे पत्नी को अन्य कानूनी राहतें मिलती है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर पति पत्नी को साथ नहीं रखता और उसके खर्चे भी नहीं देता, तो पत्नी के पास सेक्शन 144 BNSS के तहत भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस मांगने का पूरा अधिकार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर पत्नी के पास खुद की आमदनी नहीं है या इतनी कम है कि वह अपना गुजारा नहीं कर सकती और पति जानबूझकर उसे छोड़कर बैठा है, तो पत्नी कोर्ट से यह कह सकती है कि पति उसे हर महीने खर्च दे। उदाहरण के लिए, अगर पति कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, तुम जहां चाहो वहां रहो, लेकिन पत्नी के पास रहने और खाने का साधन नहीं है, तो कानून यह नहीं मानता कि पत्नी को भूखा या बेसहारा छोड़ दिया जाए। ऐसे में कोर्ट पति की आय देखकर तय करती है कि उसे हर महीने कितनी रकम पत्नी को देनी होगी। कई बार पति ये दलील देते हैं कि पत्नी खुद अलग रह रही है, इसलिए मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। लेकिन अगर पत्नी ये साबित कर दे कि पति ने ही उसे अपने साथ रखने से मना किया था, तो ये दलील काम नहीं आती। इसके अलावा अगर पति का साथ ना रखना केवल दूरी नहीं बल्कि मानसिक प्रताड़ना, दहेज की मांग, अपमान, धमकी या घर से निकाल देने जैसी हरकतों के साथ जुड़ा है, तो पत्नी घरेलू हिंसा 498 IPC यानी कि वर्तमान में सेक्शन 85 BNS के तहत भी केस कर सकती है। दोस्तों, एक बात और, आम लोगों को यह गलतफहमी होती है कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट होता है, जबकि कानून के अनुसार पत्नी को घर से निकाल देना, साथ न रखना, बात बात पर उसका अपमान करना या यह कहना कि ये मेरा घर है, तुम यहां नहीं रह सकती, ये सब मानसिक घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर पति अपनी पत्नी को ससुराल में घुसने नहीं देता या ताला लगा देता है या साफ शब्दों में कह देता है कि अब यह तुम्हारा घर नहीं है, तो पत्नी DV एक्ट के तहत कोर्ट से रेजिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकती है। यानी कोर्ट यह आदेश दे सकती है कि पत्नी को उसके वैवाहिक घर में रहने दिया जाए, चाहे घर पति के नाम पर हो या ससुराल वालों के नाम पर। दोस्तों, इसके साथ साथ DV एक्ट के तहत पत्नी मेंटेनेंस और सुरक्षा आदेश की भी मांग कर सकती है, ताकि पति आगे किसी तरह की प्रताड़ना ना करे। कई मामलों में देखा गया है कि पति दूसरी महिला के साथ रहने लग जाता है और इसी कारण पत्नी को साथ रखने से मना कर देता है।
ऐसी स्थिति में पत्नी के लिए कानून और भी मजबूती से खड़ा है, क्योंकि पति का ये आचरण न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि कानूनी रूप से भी पत्नी के अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में पत्नी धारा 9 सेक्शन 125 बीएनएस 144 बीएनएसएस और डीवी एक्ट और बीएनएस चारों का सहारा एक साथ ले सकती है। दोस्तों, एक आम सवाल यह भी होता है कि क्या पत्नी जबरदस्ती पति के घर पर जा सकती है? तो इसका जवाब यह है कि पत्नी को कानून अपना हक लेने की इजाजत देता है, लेकिन जबरदस्ती या झगड़े का रास्ता सही नहीं माना जाता, बल्कि कोर्ट से रेजिडेंस ऑर्डर लेकर सम्मानजनक तरीके से वैवाहिक घर में रहने का अधिकार लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि पति का केवल यह कह देना कि मैं पत्नी को नहीं रखना चाहता, उसे उसकी कानूनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करता। कानून पति को मनमानी की इजाजत नहीं देता और पत्नी को साथ रखने से मना करना बिना उचित कारण के कानून की नजर में गलत माना जाता है। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति में पत्नी को चुप बैठने के बजाय अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय कानून पत्नी को अकेला और असहाय छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपका इस संबंध में कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए।